एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं अंकित। चलिए देखते हैं कि समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति थी उस प्रशस्ति में लिखा क्या था समुद्रगुप्त के बारे में। इसके पहले के वीडियो में हमने ये बता दिया था कि प्रशस्ति का मतलब क्या होता है और साथ ही ये प्रशस्ति मिला कहाँ पर था। तो चलिए शुरू करते हैं। वेल फ्रेंड्स, कवियों ने राजा को यानी समुद्रगुप्त को एक योद्धा बताया, यानी कि युद्धों को जीतने वाला राजा। साथ ही साथ कभी कभी ये विद्वान के जैसा भांति काम कर देते थे और उत्कृष्ट कवि के रूप में भी संगीत वगैरह या कोई कविता वगैरह गा देते थे या लिख देते थे। भरपूर इनकी प्रशंसा किया उन कवियों ने जिन्होंने प्रशस्ति को लिखा, समुद्रगुप्त के बारे में जो भी प्रशस्तियाँ लिखी हुई थी। यहाँ तक कि इनको समुद्रगुप्त को ईश्वर के बराबर भी बताया गया। इनकी इतनी ज़्यादा प्रशंसा होने लगी। इसके अलावा जो लंबे लंबे वाक्य लिखे हुए थे इन प्रशस्तियों में, उसमें से कुछ एक यहाँ पर है। इस वाक्य में ये बताया गया है समुद्रगुप्त के बारे में कि समुद्रगुप्त जिनका शरीर युद्ध के मैदान में कुठारों से, कुल्हाड़ियों से, तारों से, भालों से, अन्य सैकड़ों हथियारों से, घाव के दाग से भरे होने के कारण भी बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। यानी इतने घाव उनको लगे हुए थे लेकिन फिर भी वो इतने सुंदर दिखते थे कि वो समुद्रगुप्त कहलाए। इसके अलावा जो मानचित्र 7 जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये मानचित्र में आप जो हरे रंग या पूर्वी तट के कुछ इलाके, इस सारे क्षेत्र जो है मानचित्र में प्रशस्ति की जानकारी के आधार पर बनाया गया है। इसको एक अलग अलग कैटेगरी दिया गया है। इसमें यह बताया गया, नंबर 1, जो हरे रंग का मानचित्र में जो हरे रंग का क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है वो आर्यावर्त के जो राजा थे यानी शासक थे, 9 शासक यहाँ पर शासन करते थे। जो हरे रंग का इलाका उत्तर प्रदेश का दिखाई पड़ रहा है, आज का उत्तर प्रदेश, उस समय ये आर्यावर्त का इलाका हुआ करता था। तो इनको हरा करके समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में मिला लिया था। दूसरा जो आपको दक्षिणापथ के राजधानी आपको लाल बिंदु के माध्यम से दिखाई गई होंगी पूरब में दक्षिण की ओर, तो उसमें इन सब ने हार मानकर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया था इन क्षेत्रों के राजा थे। और साथ ही साथ समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर शासन करने की अनुमति भी दे दिया कि ठीक है तुम चलाओ। तो वहाँ का जितना कर वगैरह वसूलते थे वो राजा शासक, वो कुछ प्रतिशत समुद्रगुप्त को दे देते थे। और तीसरी जो पड़ोसी देशों की आंतरिक घेरा, जो बैगनी रंग का घेरा बना हुआ है, वो पड़ोसी देशों का है, जिसमें असम है, अपने नेपाल हैं, बंगाल हैं, उत्तर पश्चिम के कुछ इलाके हैं, कई गढ़ हैं। तो ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और साथ ही साथ समुद्रगुप्त की आज्ञा मानते थे, उनका पालन करते थे और उनके दरबार में रोज उपस्थित भी होते थे। मतलब उनका एक प्रकार से कह लीजिए मंत्री उनको बना लिया था उन सभी राजाओं को समुद्रगुप्त ने। इतना ज़्यादा मतलब अपनी दहशत फैला रखी थी। और चौथी बात कि जो बाह्य इलाके हैं, बाहरी इलाके जो नीले रंग के दिखाई पड़ रहे हैं आपको, वो कुषाणों के और शक वंश के क्षेत्र थे। उनको हथियाया था, किसने हथियाया था? तो समुद्रगुप्त ने अपने कब्जे में ले लिया था। और इसमें बाहरी इलाके में श्रीलंका भी शामिल है, यानी श्रीलंका के कुछ शासक भी थे जो हारे थे। अपने अपने राज्यों में शासन करने की अनुमति तो दे दी थी और साथ ही साथ इन सभी शासकों ने अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त के साथ करवा दिया था। इसके अलावा जो आपको ये सिक्के दिखाई पड़ रहे हैं, इन सिक्कों से भी हमें ये पता चला कि हाँ वो संगीतज्ञ था। कौन? समुद्रगुप्त। क्योंकि इस सिक्के में जो इस संगीत गाता हुआ कोई राजा दिखाई पड़ रहा है, ये सिक्के उसी के समय के थे, समुद्रगुप्त के ही समय के हैं। यानी कि उनके जो शिल्पकार थे वो सिक्के बनाते समय राजा को ध्यान रखते थे और उनके आकृति को बनाते थे कि किस प्रकार से वो संगीत गाते हैं, इस टाइप से, है ना। ये देखिए लिखा हुआ है, उनके गुणों के आधार पर उनके सिक्कों पर छाप दिया जाता था वीणा बजाते हुए, जो कि समुद्रगुप्त को दर्शाता है। तो इस तरह से कुछ जानकारियाँ थी समुद्रगुप्त के बारे में। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि वंशावलियाँ क्या हैं, ये क्या चीज़ें हैं और इनमें क्या कुछ खास बातें हैं इतिहास में। तो चलिए अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।